केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी बजट पर हम देश के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं दूरसंचार यानी टेलीकॉम और आईटी मामलों के मंत्री और कानून मामलों के रविशंकर प्रसाद जी। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दिया गया है। आपने बिहार में वादा किया है कि आप कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, ये आपका इलेक्शन प्रॉमिस है। क्या पूरे देश को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी? क्योंकि 35,000 करोड़ का बड़ा फंड दिया गया है और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर और पैसे की जरूरत लगेगी तो वैक्सीनेशन में वो भी खर्च किया जाएगा। दीपक जी, आपने बहुत सही कहा। थोड़ा सा इस बजट के पूरे फिलॉसफी को समझना जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी के साहस और दूर की सोच को भी समझना जरूरी है। उनका भी अभिनंदन और वित्त मंत्री उनकी टीम का भी अभिनंदन। देखिए, एक बात समझिए, कोरोना की लड़ाई में भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। सबसे अधिक कम लोग मरे, सबसे अधिक कम लोग ग्रसित हुए। भारत की आबादी को देखिए आप। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलिए जो उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कि पूरे कोरोना में लगभग 27 लाख करोड़ का सहयोग दिया गया था भारत के लोगों को। 1 लाख करोड़ किसानों के लिए दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2,76,000 करोड़ गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त दिया गया, 5 किलो चावल 5 किलो। बाकी जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए किया गया, महिलाओं को फ्री गैस दिया गया। तो ये सारा पैकेज आत्मनिर्भर भारत ने ऑलरेडी अनाउंस था। आज के बजट को उसके साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बजट का जो आपने बहुत सही कहा मूल सार है स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, सेहतमंद भारत। आपने कहा बजट उस भविष्य के रास्ते को आगे बढ़ाता है, लेकिन विपक्षी दल इस बजट के बारे में कह रहे हैं कि ये तो सेल लग गई है, विनिवेश कर दीजिए, बीपीसीएल का कर दीजिए, बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस का कर दीजिए, अब एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, बाद में इनको भी बेच दिया जाएगा। तो क्या वाकई ये गवर्नमेंट ऑन सेल का बजट है जो विपक्ष इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं? आपने बहुत सही कहा, मैं उनकी बात आऊँगा। एक आपको याद होगा दीपक जी, एक तो बड़ा सुंदर गाना होता था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। तो आज देखिए सड़कों के लिए कितना बड़ा उन्होंने अलग 8,000 करोड़ की पूरे सड़कें बनेंगी। पूरे बिजली के ढांचे को सुधारना है तो डिस्कॉम को ठीक किया जाएगा और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। आज भारत दुनिया का चीन के बाद नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया कंपोनेंट का, और मेरा संकल्प है कि इसको मैं नंबर 1 बनाऊंगा। अब ऐसे में जो हमारे विपक्षी बोलते हैं तो उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इस पर बहस होगी ना, बहस होगी तो हम जवाब देंगे। आइए आप भी जरा बजट में आ जाइए, मैदान में आइए। क्योंकि देखिए, आप मैदान में कुछ बोलते हैं दीपक बाबू तो आप रिकॉर्ड पर आते हैं, है ना? तो रिकॉर्ड पर आते हैं तो हम भी आपका जवाब रिकॉर्ड पर देंगे ना, और आप खोलेंगे, किसानों की बात करेंगे। और हम तो बैठे हुए हैं राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में हमने जो 3 कानून लाया है, इससे अधिक सख्त कानून आप लाने की बात कर रहे थे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शुरू किया था, आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो ये भी पूछेंगे कि बजट पर तो वो चर्चा करेंगे ही करेंगे, तो हम उनसे बड़ी विनम्रता से पूछेंगे, हमें एक चीज इस कानून की कमी बता दीजिए। क्या कोई मंडी हमने बंद किया? क्या हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी में, तो आज निर्मला जी ने सदन में कह दिया कि आपके समय कितना मिलता था और आज हम उसका 4 गुना 5 गुना दे रहे हैं। बजट स्पीच का पार्ट है, आपने भी दिखाया, और ये हम कभी हटने भी नहीं देंगे। तो हम तो एक ही सवाल करेंगे कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं राहुल जी, विपक्ष के लोग किसानों की समस्याओं को बहुत समझते हैं, तो एक बार हमें बता दीजिए, आप समझा दीजिए। तो अब ऐसा है कि उनका काम तो आलोचना करना ही है, करें आलोचना, लोकतंत्र है। लेकिन हमने इसलिए बहुत विनम्रता से आपसे अनुमति लेके इस पूरे बजट के दर्शन को समझाया। मैं सीधे आऊंगा किसानों की बात पर, क्योंकि अब कानून सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं और कानून वाकई में अमली तौर पर लागू नहीं है। फिर भी आप इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद को कानून मंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। किसानों से चर्चा चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि मंत्री बस एक फोन कॉल अवे। जो लाल किले की घटना हुई उन सबों से हम लोग बहुत दुखित हैं और बहुत पीड़ित हैं।
और मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने उस घटना की भर्त्सना अभी तक नहीं की है। दीपक बाबू, मैं आपके चैनल पर शायद पहली बार बोल रहा हूँ, मैं समानता आजकल राहुल गांधी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर लूँगा और लेकर ये कहूँगा, राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार के कारण उस स्थान पर हैं जहाँ पर हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आपके परिवार के पिताजी, दादी जी और दादाजी ने 40 साल तक लगभग लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया है। ये है वो पवित्र स्थल, और वहां पर कैसे कैसे लोगों ने क्या किया, एक शब्द आलोचना के नहीं है। औपचारिक चर्चा चल रही है सरकार के स्तर से, कृषि मंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं, तो उनको वो चर्चा करें दीजिए। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अभी वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकारा है कि सरकार ने उसको माना है। लेकिन हाँ, ये बात तो हम जरूर कहेंगे, इस कानून में कमी क्या है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज बड़े सरकार ने कहा है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप आईटी विभाग के मंत्री हैं, क्या राशन कार्ड को आने वाले समय में डिजिटाइज किया जाएगा, और क्या वन नेशन वन राशन कार्ड को डिजिटाइज करके जो जहां माइग्रेट होता है वहां पर पहुंचने की व्यवस्था, इस बारे में सरकार क्या कोई विचार कर रही है? जो आपका कंज्यूमर अफेयर और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इसमें चर्चा कर रहा है, और मेरा विभाग पूरा सहयोग करेगा। दीपक जी, आप मुझे ये बताइए कि बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा और किशनगंज का एक रिक्शा वाला, या उत्तर प्रदेश के बस्ती देवरिया का एक रिक्शा दिल्ली आता है या मुंबई जाता है अपनी मजदूरी करने या रिक्शा चलाने, तो वहाँ जाके फिर राशन कार्ड बनाएगा और फिर उसको राशन का कार्ड नहीं मिलेगा। ये जो राशन कार्ड है डिजिटल होगा, आधार से लिंक होगा, आपकी अंगूठों का निशान होगा, तो आप जहाँ भी जाओ कि भैया मैंने बस्ती वाली चीज़ छोड़ दी, आजकल मैं नासिक, पुणे में आ गया हूँ, मेरा कोटा यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो जब वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो सब कुछ डिजिटल होगा, तो जो फेक हैं, झूठे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड पर हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपने बात की और पूरे बजट में कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा उसके लिए आपने पॉइंट्स हमें बताए, और बताया कि कैसे वन नेशन वन राशन कार्ड अगर डिजिटाइज हो गया तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होगा। आपने अपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते हैं कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। देश की बहस के 90% दर्शकों का मानना है कि हाँ, ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला बजट बन सकता है अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया गया। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।